लेकर हम दीवाना दिल। आज की सुबह सच में बहुत अच्छी है। कम से कम सम्राट जी का रखा हुआ एक गुलदस्ता तो मेरे हिस्से में आया। वैसे आई तो थी मैं इस घर में पैसों के लिए, लेकिन अगर पैसों के साथ साथ घर, पति और सब कुछ मिल जाए तो इसमें क्या बुरा है? बताओ, इसमें क्या बुरा है? ऐसा सौदा तो किस्मत वालों को ही मिलता है ना। लालची औरत, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर बंदा लालची होता है। अब जब तुम हमारे घर में आई थी तो तुम हमसे कहती थी कि तुम हमारी स्मार्टनेस देख के, ये घर देख के, दौलत देख के आई हो। कोई बुरा नहीं है इसमें। और तुम्हें पता रहती है, ये सब तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारा ना एक छोटा सा काम करना होगा। उसके बाद ये घर भी, दौलत भी और हम भी तुम्हारे। क्या काम? तारा को मारना होगा। क्या? हाँ, तारा को मारना होगा। पागल हो गए हो क्या? मुझे जेल नहीं जाना। और तुम्हारी तो गुलाबो है ना, वो तो तुम क्यों मारना चाहते हो उसे? अरे काय की गुलाब है, थक चुके हम उसके साथ। हमारे घर की इज्जत वो बाहर नीलाम कर रही है, हम थक चुके हैं उससे। नहीं रहना चाहते हम उसके साथ। हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं रति। अब मर्जी तुम्हारी कि तुम हमारे दिए हुए गुलाबों के साथ खुश हो खाली, या फिर तुम्हें ये घर, दौलत और हम चाहिए। और हाँ, अगर तुम दिमाग लगा के सोच समझ के मारोगी ना उसे, तो तुम्हें जेल भी नहीं होगी। सोच लो। रति, हम थक गए उस तारा से। हम तुम्हारे साथ जीना चाहते हैं, अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं। तुम हमारे लिए इतना तो कर सकती हो ना? बोलो। अगर ऐसा है तो भी ठीक है। ये हुई ना बात, इसलिए तो हमें तुमसे इतना प्यार है। चलो, दोनों खिलाड़ी तैयार हो गए रिंग में उतरने के लिए। अब तारा और रति में से किसी एक को मरना होगा, और जो जीतेगा उसके साथ खेलेंगे हम। ए महारानी, जल्दी जल्दी बनाओ ना, हमें भी बनाना है खाना। वैसे एक बात तो है पटना वाली, तारा जैसी औरतें खाना बनाने के साथ साथ और भी बहुत कुछ बना लेती हैं, वो भी अच्छा। जैसे कहा माँ जी? बेवकूफ। जैसे सम्राट को बेवकूफ बना के रखती है, ऐसा रुआब वाला इंसान ऑफिस, घर, बाहर रुआब चलता था, वो आदमी को गैरेज का मिस्त्री बना दी। वैसे हम क्या सोच रहे हैं अम्मा जी कि जब ध्रुव बड़ा होगा तो उसको लोग क्या कह करके बुलाएंगे कि खूब बड़े घर का पैसे वाला बेटा, या फिर गैरेज में काम करने वाला मैकेनिक का बेटा। क्या पद्मा भाभी, आप भी क्यों हर वक्त किसी को ताना देना? अम्मा, पद्मा भाभी, आप दोनों चाहिए ना। जैसे ही तारा बना लेगी तो उसके बाद मैं बना के ले आऊंगी। चलो।
सब ले जाओ, तब तक मैं कुछ बना लेती हूँ। बस 2 ग्लास पानी ले ले। बस सेकने वाला और खेल खत्म। कहा तारा, तुम्हारा आखिरी निवाला है, खाते ही मरोगी अभी। रुको 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 रुको। अरे तुम दोनों पति पत्नी हो ना, तो एक साथ खाओ ना। ये वाला खाना हमको दीजिए, हमको ना बहुत तेज भूख लगी है। अरे काजल, काजल हम दूसरा मंगवाते हैं तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, उन्हें भूख लगी होगी तो ले गई। आप इसी से खा लीजिए, आपकी छोटी बहन है, इतना हक तो बनता है उनका। खाइए ना। नहीं, वो तुम्हें डांस एकेडमी जाना है ना, लो तुम खा लो, हम बाद में खा लेंगे। अरे मगर हम साथ में खा लेंगे। हमने मना किया ना। अरे हम खा लेंगे ना साथ साथ। हम तुम्हारे पति हैं तारा, हमारा फर्ज बनता है कि तुम्हें अपने हिस्से में से दें, ना कि तुम्हारे हिस्से का खाएं। तुम खाओ इसे, हमें नहीं खाना। लो। अच्छा तो ठीक है, अपना हाथ आगे कीजिए, कीजिए। आपने अपना पति होने का फर्ज निभा लिया, अब हम अपना पत्नी होने का फर्ज निभाएंगे। जब आपका खाना खाने का इरादा हो तब बता दीजिएगा, हम भी खा लेंगे। तब तक जा रहे हैं डांस एकेडमी। तुम्हें हमारा ना एक छोटा सा काम करना होगा, तारा को मारना होगा। एक छोटा सा काम तुमसे नहीं हुआ ना, सपने इतने बड़े बड़े हैं तुम्हारे और काम नहीं करना। क्या कर रहे हो? छोड़ो। कोई बात नहीं, अब ये काम तुम पूरा करोगे। सम्राट छोड़ो। चलो। सम्राट जी क्या कर रहे हो? छोड़िए। सम्राट, सम्राट क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अब तू इस धरती को छोड़कर जाएगा। हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक तारा की जिंदगी में खुशियां नहीं भर देते, उसे हर तरह से सुरक्षित नहीं कर देते। हम कहीं नहीं जाएंगे, छोड़ो हमें। ये तेरा लालच है इस पृथ्वी पर रहने का, मनुष्य के शरीर में रहने का लालच, और इस शरीर की वजह से तुझे मोह हो रहा है तारा का। ओम ह्रीं क्लीं विच्चय चामुंडाय स्वाहा।
घबराओ मत, गला दबा के नहीं मारेंगे हम तुम्हें। हमने तुम्हें एक काम दिया था रत्ती, जो तुमसे नहीं हो पाया। अब हम ये खाना वेस्ट तो नहीं कर सकते, और तुमने तो जहर भी डाला है इसके अंदर। ज्यादा टेस्टी हो गया ना। टेस्टी खाने को ऐसे वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। तो अब ये खाना तुम खाओगी। नहीं सम्राट, नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे। नहीं रति, तुम्हारे लिए हम खेल के नियम थोड़ी ना बदल सकते हैं। तो चलो शाबाश, अभी खाना खाओ। और बताओ कैसा लगा। शाबाश। मुझे एक मौका दे दो सम्राट, बस एक मौका। मैं मारूंगी तारा को, मार के दिखाऊंगी। सिर्फ एक मौका दे दो मुझे, प्लीज। चलो, अब तुम हमारी पहली बीवी थी तो इतना हक तो तुम्हारा बनता है। ठीक है, देते हैं तुम्हें एक मौका। जाओ मारो तारा, हम भी देखना चाहते हैं। जाओ जाओ। हम भी देखना चाहते हैं कि दोनों में से पहले कौन मरेगा, क्योंकि जो बचेगी उसके साथ तो हम खेलेंगे अपने तरीके से। अरे पद्मा भाभी, क्या कर रही हैं आप ये सब, और इतना कचरा क्यों गिरा रही हैं? हाँ बबुआ जी, बाद में फेंक देंगे। अरे पद्मा भाभी, कितना काम करेंगी आप अकेले? अरे वो रति है ना, उसे बुलाइए। वो क्या करती है सारा दिन? फ्री में खाना खाती है और सारा दिन बेटा बेटा करती रहती है। उसे बुलाइए, उसे काम करवाइए। अब आप इस घर की बड़ी भाभी हैं, कोमल से आपके हाथ हैं, कितना काम करेंगी आप? बुलाइए बुलाइए। हम ना उधर बैठ के हम देखते हैं। ए सुन, ये सब्जी का छिलका उठा करके फेंक दे। भाभी मैं अभी जल्दी में हूँ। नहीं जाएगी। एक तो तारा महारानी है जो डांस एकेडमी खोल करके वहां नाच रही है, और एक तो तू आ गई है घर में बिना मतलब का नाचने। और हम यहाँ सबको बैठा बैठा करके खाना बनाए और खिलाए सबको। 5 रोटी तो खाती होगी ना। ये सही है। अब पद्मा भाभी को ये रति कैसे जवाब देती है, इससे ये पता चलेगा कि तारा को मारने का जो हथियार हमने चुना है उसमें धार कितनी है। तो क्या हुआ, मत बनाओ खाना, मैं बना लूंगी ना। पहले ना वो जो कचरा पड़ा है ना, उसको उठा करके फेंको। बाद में जहाँ नाचने जाना है ना, वहाँ चली जाना। माँ जी, माँ जी। क्या हुआ? काहे गला फाड़ रही हो? माँ जी, पद्मा भाभी ना मुझे कचरा उठाकर बाहर फेंकने के लिए कह रही है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये छिलके के साथ साथ इन्हें भी उठाकर फेंक देती हूँ घर से बाहर। ये भी तो कचरा ही है ना। हमको कचरा बोलेगी तू? हमको कचरा बोलेगी? हाँ? हमको कचरा बोलेगी? रति नाम है मेरा, ये आप भूलिएगा मत। माँ जी, ऐसी ही बहू की ख्वाहिश थी ना आपको, जो ना अपने पति को संभाल पाई, जो ना अपनी देवरानी को संभाल पाई, और ना ही आपकी कोई भी बात समझ पाई। तू तो बड़ी काम की है। अरे न ढंग की बीवी बन पाई, न ढंग की बहू बन पाई, और दुनिया भर से घूम करके आ करके यहाँ हमको उंगली उठा रही है। पटना वाली, बहुत जुबान चल रहा है तुम्हारा। दादा हो दादा, अम्मा जी अब हमारा साथ ना दे करके अभी रति का साथ दे रही है। हाँ अम्मा जी, आज ना चाहे कुछ हो जाए, ये फैसला तो हो करके रहेगा कि ई रति उस सब्जी का छिलका उठा करके फेंकेगी, और ना ही तो हम यहीं बैठ जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे जब तक उठा करके नहीं फेंकेगी।
रति, जाओ जाके कचरा फेंक दो। माँ जी, आप पद्मा भाभी का साथ दे रही है? जितना बोले हैं उतना करो बस। अगर तुम हार मान गई रति, तो तुम्हें इसकी भी सजा मिलेगी। जाओ। अब औकात पता चली ना, उठाओ कचरा। माँ जी, कचरे पर मैंने घर का कचरा फेंक दिया। अब मैं जा सकती हूँ। बाय। अरे रहने दीजिए पद्मा भाभी, जाने दीजिए। हो सकता है उसके जाने से कुछ अच्छा हो जाए। जाने दीजिए। जब तक स्टूडेंट्स आते हैं तब तक हम नृत्य के देवता नटराज को प्रणाम कर लेते हैं। कौन मरेगा कौन बचेगा, तारा सिंह या रति सिंह?
जो कमजोर पड़ेगा उसे जाना होगा। मरना तो तुम दोनों को है, तारा और रति, लेकिन हम चाहते हैं कि तारा पहले तुम मरो, क्योंकि तुम्हारे आशिक सूरज ने जो कुछ भी किया है ना हमारे साथ, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। इतने दिनों तक उसने हमारे शरीर का इस्तेमाल किया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जितना दर्द, जितनी तकलीफ हमने सही है ना, हम चाहते हैं उतना दर्द और तकलीफ तुम भी महसूस करो, उसे महसूस करो और मर जाओ। और उसके बाद रति का क्या करना है वो हम तय करेंगे।